आज आपको दर्शन कराते हैं महादेव की प्राचीन नगरी का और आपको दिखाते हैं यहाँ के सुंदर दृश्य पेंटिंग करवा के लिखवाना पड़ेगा, छटक रहा है बरसात में। जो 5वीं 6वीं शताब्दी के हैं। पूरे पूर्वज थे हमारे यहाँ के, वो सब शुरू से मान के आ रहे हैं। कोई भी जो है मनौती मानना रहता है तो संवत सरना में जाते हैं मनौती करने। यहाँ के इतिहास जो है सामंत राजा टांगीनाथ में लड़ाई हुआ बताते हैं सियाल लोग यहाँ के। यहाँ ये सुंदर फूल, ये कलाकृतियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। ये कलाकृतियाँ 5वीं 6वीं शताब्दी की हैं, जैसे कि पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ बताते हैं। और इस पर अनेक विद्वानों के अपने अपने मत हैं। कोई प्रमाणिक जानकारी स्पष्ट नहीं है, किंतु यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ के राजा सामंत के समय की यह नगरी है, जो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे और उन्होंने पूरे नगर को ही शिव मंदिरों से सजाया था, जिसके प्रमाण आज भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ खुदाई के दौरान जगह जगह पर मंदिरों के अवशेष और शिवलिंग मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। आप देख सकते हैं ये शिवलिंग और इसके बाहर सजाया गया ये मूर्तियों से इसको सजाया गया है। ये इसका आंगन रहा होगा इस मंदिर का। अंदर भोलेनाथ विराजमान हैं। यहाँ इस क्षेत्र में और दूर दूर तक इस तरह के शिवलिंग और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। खुदाई के दौरान किसी भी तरह की खुदाई हो, कुआं हो या और भी किसी तरह की खुदाई जब गांव के लोग या अन्य लोग करते हैं तो यहाँ इस तरह के अवशेष मिलते हैं। ये देखिए एक शिव मंदिर रहा होगा और ये इसके स्तंभ रहे होंगे, जिसके ऊपर शायद छत बनी होगी और यहाँ खड़ा होने के लिए और अपने एक बेहतरीन कलाकृति का एक नायाब नमूना है। आप इसको जितना देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, जिज्ञासा उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। मैं आपको जितना दिखा पा रहा हूँ यह इसकी खूबसूरती का 10% भी शायद नहीं है। जब आप अपनी आँखों से देखेंगे तो इसकी सुंदरता और भव्यता अलग ही है और वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको यहाँ आना चाहिए और आपको यह देखकर समझ में आएगा कि हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी विकसित थी। हमारे प्राचीन राजा महाराजा किस तरह से अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने आराध्य देव को समर्पित थे। इस नगरी के निर्माण में, इसको सजाने में और इस तरह के शैल चित्रों में, इस कलाकारी में कितना खर्च आया होगा, कितना समय लगा होगा, कितना समर्पण लगा होगा, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। और पूरे नगर को शिव जी की नगरी के रूप में सजाने का इनका जो एक मानसिकता या सोच रही होगी वह कितनी समर्पित रही होगी। ये इस तरह के ये मंदिरों के अवशेष जो आप देख रहे हैं, मंदिरों के अवशेष हैं, मंदिर के दीवारों के अवशेष हैं। अंदर शिव जी विराजमान हैं। जब इस नगरी को उजाड़ा गया होगा या जिस किसी ने भी यहाँ आक्रमण किया होगा उसने यहाँ के मंदिरों और मूर्तियों को तहस नहस किया, इसलिए यहाँ की अधिकांश मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। फिर भी वह
अपनी भव्यता का वर्णन खुद ही कर रही हैं। सहज ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब यह नगर रहा होगा तो कितना भव्य रहा होगा, कितना सुंदर रहा होगा। यह यहाँ का एक प्रमुख शिव मंदिर है, जिसके शिवलिंग को तो खंडित कर दिया गया है, लेकिन मंदिर के अवशेष, ये द्वार अभी भी यहाँ हैं। ये मंदिर के आंगन में सजाई हुई एक प्रतिमा है। संभवतः यह खंभे के पिलर के रूप में उपयोग किया जाता रहा होगा और इसको सजा दिया गया होगा, इसके ऊपर छत बनाया गया होगा। अब वो तो नहीं है, लेकिन कैसे सजाया गया होगा इसको बताने की एक कोशिश पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई है और पुरातत्व विभाग ने इसे समेटने का पूरा प्रयास किया है। समय समय पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इसके जीर्णोद्धार में सहयोग किया जाता है। ये मुख्य द्वार है इस मंदिर का। अंदर आप शिवलिंग को देख रहे होंगे, जिसे कि तोड़ दिया गया है आक्रमणकारियों के द्वारा, किंतु इसकी जो सुंदरता है उसको कम नहीं कर पाए। अवशेष इतने खूबसूरत हैं तो इमारत कितनी सुंदर रही होगी, सहज ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब आप इस तरह के अपने प्राचीनकालीन सभ्यता, संस्कृति को देखते हैं, समझते हैं, तो खुद को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे पूर्वज कितने कुशल और कितने समर्पित रहे होंगे। ये पूरा कुछ ऐसा रहा होगा जिसको पुरातात्विक विभाग ने बताने का एक प्रयास किया है। ये आंगन में तमाम मूर्तियां हैं और सामने मंदिर है। यहाँ नंदी विराजमान है और ये नंदी काफ़ी विशाल है। ये छोटे छोटे मंदिरों के अवशेष, इन सब में शिवलिंग विराजमान है और उस दौर में शायद उन शिवलिंगों की विधिवत स्थापना की गई होगी। अभी तो उनके अवशेष ही हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इस मंदिर के दीवार का बाहरी हिस्सा, जिस पर किस तरह की नक्काशी की गई है। इन पत्थरों पर किस तरह कलाकृतियाँ बनाकर इसके दीवार को सजाया गया था। ये शामत राजा की प्रतिमा है, जिसमें उनकी हत्या किस तरह की गई थी। उनके हाथ, पैर, सिर सब काट काट कर अलग अलग कर दिए गए थे, जिसको इस चित्र में दिखाया गया है और ये बताने के प्रयास किया गया है कि किस तरह से उनकी हत्या की गई थी। ये प्रतिमा यहाँ के राजा शामत राजा की है और उनकी दोनों पत्नियों की है, जिनकी हत्या टांगीनाथ ने कर दी थी। इसके पीछे भी अपनी अलग अलग कहानी और मान्यताएं हैं, जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।